हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे आयोडीन टाइट्रेशंस के बारे में। माई सेल्फ सुधीर रोड़ा, आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर बाय प्रोसीडिंग फर्दर। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हम आयोडीन टाइट्रेशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि आयोडीन टाइट्रेशंस एग्जैक्टली होती क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन की अलग अलग ब्रांचेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी ब्रांच को बोलते हैं डाइक्रोमेट्री। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परमैग्नोमेट्री। ऐसे ही जहाँ पर आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम टाइट्रेंट, तो वहाँ पर उसको बोलेंगे कि ये आयोडीन टाइट्रेशंस हैं बेसिकली। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में आयोडीन भी एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी दो ब्रांचेस भी होती हैं। एक ब्रांच का नाम होता है आयोडीमेट्री, दूसरी ब्रांच होती है उसका नाम होता है आयोडोमेट्री। रिडॉक्स टाइट्रेशन में आयोडीन बेसिकली देखा गया है कि आयोडीन जनरली रिड्यूस हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और आयोडाइड आयन ये जनरेट कर देता है। तो आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ज़्यादा मच स्ट्रॉन्ग है जैसे कि KMnO4 है, जैसे कि K2Cr7 है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट कैन बी यूज फॉर एनालिसिस ऑफ अपोजिट नेचर सब्सटेंसेस यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक सोडियम थायोसल्फेट, लाइक एस्कोर्बिक एसिड, जो इसकी मदद से एसए आउट किए जा सकते हैं। एसए आउट मीन्स उनका हम परसेंटेज प्योरिटी या कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मान के चलेंगे आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन की अगर हम बात करें फर्दर आयोडीन के अंदर ही, तो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन जो टाइट्रेशन होती है वो टाइट्रेशंस हैं जिसमें आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाते हो और फिर सीधे सीधे उसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट कर देते हो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर जैसे कि स्टार्च इस्तेमाल करके। तो इसको हम कहते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ऐसी दूसरी ब्रांच होती है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें आप आयोडीन सॉल्यूशन सीधे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट, बट आयोडीन को रिलीज करते हो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो आपका एनालाइट है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, जो आपका एनालाइट है आप उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हो, आयोडीन रिलीज होता है और फिर जो रिलीज्ड आयोडीन है उसको आप फर्दर टाइट्रेट करते हो। नेक्स्ट अगर हम आयोडीमेट्री में फर्दर आगे मूव करें तो हम आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सबसे पहले बनाते हैं। बेसिकली आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है हम सीधे पानी में अगर बना भी लें तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। एक तो उसमें आयोडीन सही से घुलता नहीं है, सोल्युबिलिटी एस्पेक्ट्स थोड़े पुअर रहते हैं। दूसरा, वो थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो इन दो एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, फर्दर रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड आयन जनरेट कर देता है, जिससे आयोडीन जो है आपका सही से सोल्यूबल रहेगा, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है उसके सॉल्यूशन की, प्लस उसकी वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये वाला सॉल्यूशन जिसमें आप आयोडीन ले रहे हैं, KI ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं, की तुलना में जिसमें आप आयोडीन और वाटर लेते हैं सिर्फ, ये ज़्यादा बेटर रहता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो आयोडीमेट्री में आयोडीन का सॉल्यूशन इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली येलो टू ब्राउनिश कलर का होता है। ये हाईली सेंसिटिव होता है। अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.05 मोलर आयोडीन का सॉल्यूशन है, अगर वो उसकी एक बूंद भी अगर हम ड्रॉप करते हैं 100 ml पानी के अंदर, तो वो एकदम से येलो कलरेशन दे देती है उसको, जो कि ये दिखाता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कलर वाइज। तो हाईली सेंसिटिव, इसको और फर्दर हम इसको ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको इंडिकेटर के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्च ऐड कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर, क्योंकि स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ वो रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में, जो कि बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी स्टार्च ये चीज़ करके दे देता है। आप मात्र थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन होगी तो स्टार्च ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आसानी से बना देगा। तो यही चीज़ हमारी फर्दर
हेल्प करती है एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में। जब भी हम स्टार्च ऐड करते हैं एज ए इंडिकेटर, उसको ज़्यादा एडवांस में ऐड नहीं करते। जब हमारा पेल येलो कलर जनरेट हो जाता है टाइट्रेशन के दौरान, तब हम ऐड करते हैं। अगर हम एडवांस में ऐड करते हैं तो स्टार्च क्या करता है, वाटर इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है आयोडीन के साथ, जो फिर अलग हो जाता है सॉल्यूशन से, फिर वापस उसको रिवर्स करना टफ है। तो इस वजह से हम स्टार्च को बिस इंडिकेटर के जस्ट नज़दीक ही ऐड करते हैं, जो हमें पेल येलो कलर की वजह से पता चल जाता है उस पॉइंट का। टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन जैसे हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम आधा ग्राम आयोडीन ले रहे हैं यानी 0.5 ग्राम, और डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जो कि पानी में ऑलरेडी बना हुआ है। फिर हम उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, फिर एसिडिफाई कर रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ, फिर हम इसको टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। यहाँ सोडियम थायोसल्फेट हमने ब्यूरेट में लिया है और फ्लास्क में हमने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है। फिर हम क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना शुरू करते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन शुरुआत में इंटेंस ब्राउनिश येलो होता है, धीरे 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 वो हल्का येलो हो जाता है, लाइट येलो हो जाता है। फिर जैसे ही वो लाइट येलो होता है, इसका मतलब हमारा काफ़ी सारा आयोडीन रिड्यूस हो चुका है। तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टार्च ऐड करते हैं, स्टार्च म्यूसिलेट। वो क्या करता है, आयोडाइन के प्रेजेंस में एकदम से ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जनरेट कर देता है। फिर हम दोबारा से सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना शुरू कर देते हैं। सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, धीरे 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 उस ब्लू कलर को मतलब क्लियर कर देता है, और वापस जब वो कलरलेस हो जाता है, जब ब्लू कलर गायब हो जाता है, उसी को हम एंड पॉइंट मानते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट, इसमें हमने ये दिखाया कि यहाँ पर I2 रिएक्ट कर रहा है सोडियम थायोसल्फेट से, और सोडियम टेट्राथायोनेट बना रहा है और सोडियम आयोडाइड बना रहा है। तो ये फर्दर आगे आयोडोमेट्री की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, फ्री आयोडीन हमारा लिबरेट हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ Ki इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो लिबरेटेड आयोडीन जो है वो टाइट्रेट की जाती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। यानी कि हम सबसे पहले एनालाइट ले रहे हैं फ्लास्क में अपना, उसमें हम Ki के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे आयोडीन लिबरेट हो रही है। ये जो आयोडीन लिबरेट हो रही है, ये हम फर्दर ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं, उसके साथ उसको टाइट्रेट करते हैं। तो आयोडोमेट्री में हम इनडायरेक्टली आयोडीन का टाइट्रेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने Ki लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इसमें रिएक्शन दिखाया है, और ये I2 लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पर K2Cr2 6 Ki 7H2SO4 हमने लिया है, और हमारे ये फर्दर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये दिखाए हैं हमने। जो आयोडीन लिबरेट हो रही है, हम इसको फर्दर सोडियम थायोसल्फेट से हम ट्रीट कर सकते हैं, जो कि ये स्टेप यहाँ पर दिखाया है। यानी कि आयोडोमेट्री में हम लोग बेसिकली इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटा सा एक ब्रीफ रिव्यू दिया था आपको, सिंपल और इजी रिव्यू, जो आपको एक आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।